अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंटी हिस्टामिन जो है वो ड्रग। छोटी सी आपकी जो है वो ड्रग है जो आप नॉर्मली जो है वो यूज़ करते हो हिस्टामिन की रिलीज़ को इनहिबिट करने के लिए, या हिस्टामिन का जो बॉडी में अफेक्ट होता है उसको डिक्रीज़ करने के लिए। हिस्टामिन की अगर बात की जाए तो बेसिकली केमिकल मैसेंजर है जो बॉडी में यूज़ किया जाता है पैगाम को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए। मोस्टली जो है हिस्टामिन मास सेल में जाके स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रैन्यूल। बॉडी में केमिकल जो है वो डिफरेंट सेलुलर रिस्पॉन्स को मीडिएट करता है, जैसे एलर्जिक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन को, गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को, या न्यूरोट्रांसमिशन में जो है वो ये केमिकल इन्वॉल्व होता है। अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए तो नियरली जो है वो ये तकरीबन ऑल द टिश्यूज में जो है वो प्रेजेंट होता है, लंग, स्किन, ब्लड वेसल, ब्रेन एंड जीआई ट्रैक में। रिसेप्टर पे बात की जाए तो 4 तरह के रिसेप्टर हैं जिन पे जाके हिस्टामिन अपना जो है वो एक्शन शो करता है। H1 रिसेप्टर जो स्मूथ मसल एंडोथेलियम और ब्रेन एरिया में प्रेजेंट होते हैं। H2 रिसेप्टर जो स्पेसिफिकली गैस्ट्रिक म्यूकोजा पे, कार्डिक मसल, मास सेल और ब्रेन एरिया में प्रेजेंट होते हैं। H3 रिसेप्टर जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और मेसेंटिक प्लेक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं। H4 रिसेप्टर जो कि यूसिनोफिल, न्यूट्रोफिल और CD4 टी सेल्स पे जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जिन पे जाके हिस्टामिन जब अटैच होती है तो अपनी जो है वो डिफरेंट जो है वो बॉडी में जो है वो रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस करती है। सिंथेसिस की बात की जाए कि हिस्टामिन आता कहाँ से, बेसिकली एक अमाइनो एसिड होता है हिस्टिडीन। इसकी जो जब डीकार्बोक्सिलेशन होती है विद एंजाइम हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेट, तो उसके नतीजे में जो है वो ये हिस्टामिन जो है वो केमिकल सिंथेसाइज होता है। मास सेल में स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ ग्रैन्यूल। अगर स्टोर नहीं होता तो फिर इनएक्टिवेट हो जाता है बाय एंजाइम अमाइन ऑक्सीडेज की मदद से। रिलीज बात की जाए कि कब हिस्टामिन रिलीज होता है, तो बेसिकली का जो स्टिमुला है हिस्टामिन की रिलीज का, अगर कोई जो है वो सेल की जो है वो डिस्ट्रक्शन होती है द रिजल्ट ऑफ कोल्ड, या कोई टॉक्सिन बॉडी में आती है वो जाके सेल को डिस्ट्रॉय करती है, या कोई इंसेक्ट स्पाइडर है उसने जो बाइट किया तो उसके जो विनोम में जो टॉक्सिन प्रेजेंट है वो बेसिकली जाके बॉडी में एक स्टिमुलाई के तौर पे एक्ट करती है, उसकी रिलीज करवाती है। या कोई ट्रॉमा वगैरह हो गया हो तो उसमें सेल डिस्ट्रक्शन की वजह से हिस्टामिन जो है वो रिलीज होता है। इसके अलावा एलर्जी को एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन जो है एनाफाइलैक्सिस जो है वो भी जो है वो ट्रिगर करते हैं हिस्टामिन की रिलीज को। अब आ जाते हैं, इसकी बात करते हैं कि इसके बॉडी में जो है वो क्या क्या फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं। हिस्टामिन की अगर बात की जाए तो नॉर्मली जो है वो हार्ट रेट को इंक्रीज़ करेगी, हार्ट पे जाके कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ करेगी, ओवरऑल जो है वो वेसल्स को जो है वो डायलेट करेगी, जिसकी वजह से वेजो डायलेशन होगी और बीपी को डिक्रीज़ करेगी। अगर एक्स्ट्रा वास्कुलर स्मूथ मसल पर बात की जाए तो वहाँ पर जीआई स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन करवाएगी, ब्रोंकियल स्मूथ मसल में भी जो है वो जाके कॉन्ट्रैक्शन करवाएगी। नर्व्स एंडिंग पे जब ये एक्ट करेगी तो उसकी वजह से जो है वो इचिंग को मीडिएट कर सकती है, या पेन को जो है वो मीडिएट जो है वो कर सकती है। सेक्रेटरी टिश्यू की बात की जाए तो ये जो है इसमें बेसिकली जो है वो हिस्टामिन गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को जो है वो इंक्रीज़ करना होता है। जब ये जो है वो जाके हिस्टामिन H2 रिसेप्टर से अटैच होती है तो ये गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को जो है वो इंक्रीज़ करवाती है। अब आ जाते हैं दो टाइप्स बताइए H1 रिसेप्टर की। एक फर्स्ट जनरेशन ड्रग आ जाती है, एक सेकंड जनरेशन जो है वो एजेंट्स आ जाते हैं। जो फर्स्ट जनरेशन ड्रग है वो ओल्डर ड्रग है, नॉर्मली जो है वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती लेकिन इफेक्टिव है। CNS को जो है वो ये पेनिट्रेट कर जाती है, यानी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देती हैं, जिसकी वजह से सेडेशन जो है वो कॉज होती है। डिफरेंट किस्म के रिसेप्टर के साथ ये इंटरेक्ट करती है, जैसे कि जो है वो इससे जो है वो H1 रिसेप्टर को ये H1 रिसेप्टर जो ब्लॉकर है एंटी हिस्टामिन ड्रग है, सिर्फ H1 रिसेप्टर को ब्लॉक नहीं करती, इसके साथ साथ सेरोटोनिन की एसिटाइल कोलिन और दूसरे रिसेप्टर को भी जो है वो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर को भी ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से जो है वो डिफरेंट किस्म के साइड इफेक्ट बॉडी में प्रोड्यूस कर सकती है। जैसे कि आप ये देख सकते हो डायग्राम में, सिर्फ H1 रिसेप्टर को नहीं इतने ऑक्यूपाई करेगी H1 एंटी हिस्टामिन ड्रग, इसके साथ साथ सेरोटोनिन के जो रिसेप्टर जहाँ पे जाके सेरोटोनिन अटैच होती है बॉडी में अपना एक्शन जो है वो शो करती है, उनको एड्रीनर्जिक और कोलिनर्जिक रिसेप्टर उनको भी जो है वो ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से फिर जो अनवांटेड जो है वो एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। सेकंड जनरेशन की बात की जाए आसान सा डिफरेंस आपने याद रखना है दोनों में। फर्स्ट जनरेशन ओल्ड ड्रग है, ठीक है, CNS को में जो है वो पेनिट्रेट कर जाती हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देती है, जिसकी वजह से सेडेशन कॉज करती हैं। जबकि जो सेकंड जनरेशन ड्रग है वो मोस्टली जो है वो पेरिफेरल जो H1 रिसेप्टर उनके लिए स्पेसिफिक होती है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती, और जो है जिसकी वजह से सेडेशन या CNS डिप्रेशन जो है वो इन ड्रग से कम होती है कंपेरेटिवली फर्स्ट जनरेशन ड्रग के। इनके अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है मेनली, जिसकी वजह से जो है ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती। अब आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, जब कोलिनर्जिक रिसेप्टर को जो है वो ब्लॉक करेगी ये ड्रग तो उसकी वजह से जो है ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ड्राई माउथ, यूरिनरी रिटेंशन, साइनस टैकिकार्डिया। जब एड्रीनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी तो उसकी वजह से जो है वो हाइपोटेंशन, डिजीनेस, रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया साइड इफेक्ट हो सकता है। जब सेरोटोनिन को ब्लॉक करेगी तो उसकी वजह से एपिटाइट इंक्रीज हो जाएगी,
और जो है जब हिस्टामीन के रिसेप्टर को जो है वो ब्लॉक करेगी तो उसके वजह से एलर्जिक रिएक्शन, इन्फ्लेमेशन डिक्रीज होगी, इचिंग डिक्रीज होगी। इसके अलावा जो न्यूरो ट्रांसमिशन है वो डिक्रीज होगी, सिडेशन इंक्रीज हो जाएगी, सिडेटिव इफेक्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और जो है वो एपिटाइट भी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब क्लासिफिकेशन बात की जाए तो दो तरह की जो है वो आपके पास ये ड्रग्स आ जाती हैं। इसकी जो एंटी हिस्टामीन जो है वो H1 रिसेप्टर जो ब्लॉकर है जो है वो ये ब्लॉकर आ जाती हैं। फर्स्ट जनरेशन ड्रग आ जाती है, सेकंड जनरेशन के कुछ नाम बताएं आप इनमें से कोई से जो है वो 5 से 6 नाम अच्छे से याद कर लो ताकि जो है वो आप लिख सको। ब्रोमफेनाइरामाइन एक ज़्यादा कॉमन है, क्लोरफेनाइरामाइन, ठीक है, साइक्लिजीन, इसके अलावा डायमेनहाइड्रेनाइड, डाइफेनहाइड्रामाइन जो है वो, या मैक्लीजीन, ये कुछ ऐसे ही, या प्रोमेथाजीन, ये कुछ ज़्यादा कॉमन जो है वो फर्स्ट जनरेशन ड्रग है जिनके नाम आपको टिप्स पे होने चाहिए। सेकंड जनरेशन में जो है वो सेट्रीडीन, लोरेटिडीन, आपके पास जो है लिवोसिट्रीडीन, ठीक है। इसके अलावा जो है ये आपके पास बैपोटेस्टाइन, ये कुछ ऐसे कॉमन ड्रग्स हैं जिनके नाम आपको ज़्यादा टिप थे जान। तो ये सारी ड्रग्स से सॉल्ट नेम बताए हुए हैं जो आपको अच्छे से जो है वो याद कर लो ताकि अगर कोई आए तो आप इजीली बता सको कि कौन सी ड्रग है। थेरेप्यूटिक यूज़ में देखा जाए तो ये ड्रग जो है वो बेसिकली एलर्जिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन के लिए यूज़ की जाती है, मोशन सिकनेस, नोजिया में यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा इंसोम्निया में जो है वो के लिए जो है ये ड्रग यूज़ की जाती हैं। फार्माकोकाइनेटिक इफेक्ट की बात की जाए तो H1 रिसेप्टर जो है वो वेल एब्जॉर्ब होते हैं आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। इनका जो मैक्सिमम सीरम लेवल है वो आता है 1 से 2 घंटे में। एवरेज प्लाज्मा हाफ लाइफ की बात की जाए तो 4 से 6 आवर है, जबकि एक्सेप्ट फॉर मैक्लीजीन या सेकंड जनरेशन एजेंट्स के जो कि 12 से 24 आवर जिनकी हाफ लाइफ है, जिसकी वजह से जो है वो उनकी जो है वो आपको सिर्फ सिंगल डोज जो है वो यूज़ करनी पड़ती है। आफ्टर सिंगल डोज जो उनका ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो विद इन जो है 1 से 3 आवर के अंदर आ जाता है। एडवर्स इफेक्ट की बात की जाए तो इसमें सेडेशन एक मेन इनका साइड इफेक्ट है, ड्राइनेस ऑफ माउथ क्योंकि कोलिनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं। इसकी वजह से ड्राउजीनेस, यूरिनरी टेंशन, टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन क्योंकि एड्रीनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं। उसकी वजह से दूसरी सेडेटिव इफेक्ट की वजह से भी हाइपोटेंशन होती है। वर्टाइगो, इंक्रीज एपिटाइट एंड ड्रग इंटरेक्शन, ये कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो एंटी हिस्टामिन ड्रग के हैं जो इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में जो है वो आ सकते हैं।